नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। गणपति बप्पा अपने गांव जा चुके हैं। लाल बाग के राजा शाही अंदाज में विदा किए गए। आइए एक नजर डालते हैं लाल बाग के राजा के विसर्जन पर। शनिवार सुबह 7 बजे लालबाग के राजा का विसर्जन हुआ। इससे पहले मुंबई की सड़कों पर लालबाग के राजा का शाही अंदाज 23 घंटों तक दिखा। जहां जहां से लालबाग के राजा गुजरे, वहां वहां हजारों नम आंखें पलके छिपाए उतर गई। ट्रैफिक ठहर गया, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ गया, मुंबई रुक गई। बप्पा से बस एक विनंती गणेश भक्त कर रहे थे, गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकरिया। हजारों की तादाद में सड़कों पर जमा श्रद्धालु बस एक घोष कर रहे थे, बप्पा चाले गावाला चैन पड़े ना आम्हाला। यानी गणपति बप्पा मोरिया अगले साल जल्दी आ, बप्पा अपने गांव चले, चैन कैसे हमको पड़े। इसके बाद मुंबई के गिरगांव चौपाटी तक मन्नतें पूरी करने वाले लालबाग के राजा का शाही जुलूस पहुंचा। पहले से ही वहां हजारों की तादाद में बप्पा के भक्त इंतजार कर रहे थे। सुबह नाव की सहायता से लालबाग के राजा की मान वंदना की गई, विशेष सजावट की गई। इसके बाद ठाट बाट से बप्पा समुद्र की ओर रवाना हो गए। समुद्र की गहराई में लालबाग के राजा की मूर्ति विसर्जित की गई। 2 साल के कोरोना काल के बाद पहली बार महाराष्ट्र समेत देश भर में पिछले 10 दिनों से गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन अब बप्पा की विदाई की बारी थी। भक्तों का मन भारी था। सुबह 6:30 बजे लालबाग के राजा मुंबई के गिरगांव चौपाटी में पहुंचे। 7 बजे विसर्जित हुए। लालबाग के राजा का साकार रूप निराकार में बदल गया। क्या राजा, क्या फकीर, क्या नेता, क्या अभिनेता, सब लालबाग के राजा के चरणों में सर झुकाने आए। बप्पा ने सबको आशीर्वाद दिया। जिनके पास कुछ नहीं था वे बहुत कुछ मांग रहे थे, जिनके पास बहुत कुछ था वे और मांग रहे थे। बप्पा के आगे लोग खाली झोली ला रहे थे, भरी झोली वाले भी खाली झोली बता रहे थे। लालबाग की राजा उनकी मन्नतें पूरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो गणपति बप्पा को जहां धूमधाम से विदा किया गया, वहीं विसर्जन के दौरान 20 लोगों की मौत भी हुई। विसर्जन के दौरान 13 लोग डूबे और 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न राज्यों में कल बड़ी धूमधाम से गणेश विसर्जन किया गया। इस दौरान नदी, नहरों और बांधों में 4 भाई बहन समेत 7 लोग डूब गए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 4 युवकों की डूबने के कारण मौत हो गई, जबकि सोनीपत जिले में गणेश विसर्जन के दौरान यमुना नदी में 2 युवक बह गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव और संत कबीर नगर में भी 7 लोगों के डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत के कारण दुख व्यक्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गणेश विसर्जन के दौरान 4 बच्चों समेत 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। कुछ श्रद्धालुओं को बचा लिया गया और उनका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। तो 2 साल बाद जो जश्न लोगों के नसीब में आया था, वो अब किसी के लिए दुख का कारण बन चुका है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। लालबाग के राजा के विसर्जन रैली में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मानो मुंबई 23 घंटों के लिए थम सी गई थी। ऐसा रूप 2 साल बाद देखने को मिला और इसी दौरान कई पॉकेट मारों ने अपना हाथ भी साफ किया। लालबाग के विसर्जन यात्रा में 50 मोबाइल और गहनों की हुई चोरी। जी हां, मुंबई और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। कोरोना के लगभग 2 साल बाद हो रहे विसर्जन यात्रा में गणेश भक्तों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। इस भीड़ का फायदा
चोरों ने भी जमकर उठाया। लालबागचा राजा गणपति विसर्जन जुलूस में चोरों ने 50 मोबाइल फोन और सोने के जेवर चुरा लिए। इससे गणेश भक्तों को बड़ा ही नुकसान हुआ है। एक और जहां पिछले 10 दिनों से देखा गया कि लालबाग के राजा गणपति के दर्शन के लिए गणेश भक्त घंटों लाइन में लगे रहे, वहीं गणपति विसर्जन के अंतिम दिन भी गणेश भक्तों की कतार देखने को मिली। लेकिन यह कतार थाने के बाहर लगी हुई थी। इसका कारण था विसर्जन जुलूस में चोरों का आतंक। आपको बता दूं कि इसके पहले भी चिंचपोकली के राजा के आगमन यात्रा में भी 70 मोबाइल फोन चोरी होने की खबर सामने आई थी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर करोड़ों का जुर्माना लगा है, 12,000 करोड़। आखिर ऐसी क्या खता हो गई शिंदे सरकार से? अभी तो बनी है सरकार, जरा देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार पर लगा जुर्माना, शिंदे सरकार को चुकाने होंगे 12,000 करोड़। आखिर शिंदे सरकार से क्या हुई खता? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर तगड़ा जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम है 12,000 करोड़ रुपए। शिंदे सरकार के ऊपर ये जुर्माना पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने राष्ट्रीय हरित मध्यस्थता अधिनियम की धारा 15 के तहत ये जुर्माना लगाया है। मामला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन ढंग से नहीं करने का है। पिछले 8 साल से महाराष्ट्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जरूरी काम नहीं किया है। इस संबंध में दी गई डेडलाइन भी खत्म हो गई है। भविष्य में पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को रोका जाए। हरित मध्यस्थ ने कहा कि इसीलिए अतीत में पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन में चूक के लिए 10,820 करोड़ रुपए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए 1,200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। भाभी जी घर पर है कि भाभी अंगूरी भाभी के साथ ठगी हुई है। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत भी की है। टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है सालों से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है। शो की लीड एक्ट्रेस अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे तगड़ी फैन फॉलोइंग रखती है। शुभांगी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी लगभग हर अपडेट्स फैन के साथ साझा करती है। अब उन्हें लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। शुभांगी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई है। ठगी के बाद एक्ट्रेस ने साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज कराई है। शुभांगी अत्रे ने फैंस को सावधान रहने का सलाह देते एक बातचीत में अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी का खुलासा किया और बताया कि कैसे वे फ्रॉड के इस जाल में फंस गए। शुभांगी ने कहा कि 8 सितंबर को मैं एक फेमस फैशन एप्लीकेशन से अपने लिए कुछ चीजें ऑर्डर कर रही थी। मैंने ऑर्डर किया, जिसके बाद मुझे उनका फोन आया। उन्होंने मेरे घर का पता कंफर्म किया और इस बात का भी जिक्र किया कि मैं उनके साथ पिछले 3 साल से खरीदारी कर रही हूँ। उन्होंने मेरी शॉपिंग हिस्ट्री भी बताई जो सिर्फ उसकी कंपनी के पास ही है। उनकी बात सुनकर मुझे वे कॉल ठीक लगी। शुभांगी अत्रे आगे कहती है, पहले 2 लड़कियों ने मुझसे बात की, इसके बाद कॉल पर 2 लड़के जुड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं उनकी प्रीमियम मेंबर हूँ, वे मुझे उपहार के रूप में एक फ्री प्रोडक्ट देना चाहते हैं। आमतौर पर मैं ऐसी चीज़ों से बचती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कई कॉल्स और रिक्वेस्ट आती है, लेकिन ये मुझे सही लगी इसलिए मैंने हामी भर दी। इसके बाद उनके दिए कुछ ऑप्शंस में से मैंने एक प्रोडक्ट चुना। फिर उन्होंने मुझे सिर्फ जीएसटी राशि का भुगतान करने के लिए कहा। इसलिए जब मैंने जीएसटी राशि का भुगतान किया तो कई सारे ट्रांजैक्शन हुए। अकाउंट से कुछ पैसा निकाल लिया गया। इन ट्रांजैक्शन के बाद शुभांगी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने तुरंत अपने कई कार्ड ब्लॉक कर दिए। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे उन पर संदेह नहीं था क्योंकि मुझे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैसेज मिल रहे थे, लेकिन जब कुछ लेन देन नहीं हुआ तो मुझे इसका एहसास हुआ और मैंने तुरंत अपने कार्ड ब्लॉक करा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में बारिश के चलते अब तक 314 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, यानी महाराष्ट्र में मौत की बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण अब तक 314 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 5,802 जानवरों की मौत हो गई। बारिश आगे भी सताएगी। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य शहरों के लिए 13 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं रायगढ़ और रत्नागिरी में 11 और 12 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने वीकेंड में महाराष्ट्र के तटीय और मध्य भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के अलावा पुणे, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में भी बारिश का अनुमान है। गुरुवार को बारिश के कारण नासिक में गोदावरी नदी उफना गई थी, जिसकी वजह से कई मंदिरों में पानी घुस गया था। कुछ मंदिर तो आधे डूब भी गए थे। मौसम विभाग के मुताबिक देश के बाकी हिस्सों जैसे कि आंध्र प्रदेश के उत्तरीय तट, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। ये रिपोर्ट मेट्रो। अभी से कुछ दिन पहले लोकल ट्रेन के ट्रैक पर एक ड्रम मिला था। अगर लोको पायलट ने समय रहते ट्रेन नहीं रोका होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब इस हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। एक नाबालिग को गिरफ्तार भी किया गया है। मुंबई की लोकल ट्रेन से ड्रम टकराने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। इस मामले के सामने आने के बाद रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस आखिर किसने ये ड्रम रखा, इसकी जांच कर रही थी। वहीं इस मामले में जांच करते हुए आरपीएफ ने 15 साल के लड़के को हिरासत में लिया है। मुंबई की सेंट्रल लाइन में लोकल ट्रेन से एक ड्रम के टकराने के मामले में 15 साल के किशोर को हिरासत में लिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई की। 2 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे के करीब सैंडल्स रोड रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन से एक ड्रम टकरा गया था। ये ट्रेन टिटवाला जा रही थी। मोटरमैन अशोक कुमार शर्मा ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना के बाद लोकल ट्रेन के मोटरमैन ने बताया कि ड्रम में पत्थर भरे हुए थे। ट्रैक पर ड्रम देखते ही उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस हादसे को लेकर सबोटाज का आदेश यानी जानबूझकर गुप्त तरीके से वाहन, मशीनरी आदि को पहुंचाई जाने वाली नुकसान का अंदेशा जताया गया था। सेंट्रल रेलवे के सीनियर डीएसपी जितेंद्र श्रीवास्तव ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे ने एजेंसियों की नींद भी उड़ा दी थी। हालांकि जांच में पता चला है कि ड्रम में पत्थर नहीं थे और उसके पास के ही यार्ड से एक 15 साल के लड़के ने चुराया था। बताया जा रहा है कि किशोर ने लोहे के ड्रम को इसलिए चुराया था क्योंकि उसे बेचकर उसे कुछ पैसे कमाने थे। नाबालिग ने जैसे ही वो ट्रेन देखी, वो उसे ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गया। इस मामले पर रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी जांच कर किशोर को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो। ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुका है और ब्रह्मास्त्र ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। ऐसे में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आइए नजर डालते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा रिलीज होने के बाद अब दूसरे हिस्से के लिए अटकलों का बाजार गर्म है। 3 कड़ियों वाली पहली फिल्म में देव नाम के किरदार की चर्चा बार बार हुई है, मगर उसका चेहरा दर्शकों को नहीं दिखाया गया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की कहानी अंत में देव की चर्चा पर ही जाकर खत्म होती है और फिल्म बताती है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का नाम होगा देव। ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा शिवा रणबीर कपूर की कहानी है, जो बताया गया है कि असल में वो अग्नि अस्त्र है। शिवा देव और उसकी प्रेमिका का पुत्र है। दोनों के बारे में माना जाता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन कहानी इन संभावनाओं को भी छोड़ती है कि वो शायद जिंदा हो सकते हैं। मगर ये दोनों कौन है, क्या सचमुच मर चुके हैं और उनकी कहानी क्या है, इस बारे में दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देव और उसकी प्रेमिका की जो झलक दिखाई गई है, उससे फिल्म देखने वालों में ये चर्चा छिड़ गई है कि ये रोल रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण निभा रहे हैं। सब कुछ फाइनल है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। हालांकि इस मामले में निर्माता निर्देशक ने चुप्पी साधी रखी है। देव के रोल के लिए कुछ लोग ऋतिक रोशन का भी नाम ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पर्दे पर देव के रूप में जो इमेज दिखाई गई है वो ऋतिक की ही है। ऐसे में अभी कुछ पक्का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने शाहरुख खान पर बड़ा इल्जाम लगाया। आखिर क्या है वो इल्जाम, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड की अदाकारा स्वरा भास्कर इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म जहां 4 यार को लेकर चर्चा में है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा को उनकी लव लाइफ खराब करने का जिम्मेदार बताया है। स्वरा ने कहा कि सिंगल रहना मुश्किल है, सिंगल लाइफ कचरा छानने जैसा होता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म प्रमोशन के दौरान स्वरा भास्कर ने कहा, मेरी लव लाइफ को खराब करने के जिम्मेदार शाहरुख सर और आदित्य सर हैं। शाहरुख खान और काजोल स्टारर आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने रोमांस को लेकर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। मैंने इस फिल्म को कम उम्र में ही देख लिया था और तब से अपने राज का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन काफी सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि राज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। फिल्म ने रोमांस को अलग तरीके से ही दिखाया गया है, जो बहुत गलत है। हालांकि ये बयान उन्होंने मजाकिया अंदाज में दिया। इवेंट के दौरान ही पूजा ने ऐलान किया कि स्वरा सिंगल है और डेट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में स्वरा तुरंत कहती है कि नहीं, मैं ये सब कर चुकी हूँ, अब मुझे ये सब नहीं करना। स्वरा आगे कहती है कि सिंगल रहना मुश्किल है, सिंगल लाइफ कचरा छानने जैसा है। लेकिन बता दें कि स्वरा भास्कर डायरेक्टर कमल पांडे, प्रोड्यूसर विनोद बच्चन और को स्टार शिखा और पूजा चोपड़ा के साथ दिल्ली में जहां 4 यार के प्रमोशन इवेंट में पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।